प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी टाइमिंग में कमी क्यों आ जाती है, क्या वजूहात हैं, इसको कैसे डील किया जाए, इन सब पे हम बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर मुजाहिद फ़ारूक, योर सेक्स थेरेपिस्ट एट मेंस केयर क्लिनिक्स। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को हरूफ आम में हम टाइमिंग की कमी से जानते हैं। अच्छा, मेरे पास आने वाले काफ़ी पेशेंट्स जो है ना, वो इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, टाइमिंग की कमी। अब कुछ लोग आते हैं, कहते हैं सर मुझे टाइमिंग की कमी है। जब मेरा सवाल होता है कि आप कितनी देर में डिस्चार्ज हो जाते हैं, कहते हैं वो तो हम 4-5-6 मिनट हमें लग जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन सख्ती का टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो इसको पहले क्लियर आउट कर लीजिए अपने माइंड में कि सख्ती का टाइमिंग नहीं होता, उसको आप टाइमिंग में डिस्क्राइब नहीं करते, उसको आप हार्डनेस में डिस्क्राइब करते हैं कि मेरी सख्ती ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहती है, तो दैट मीन्स कि मेरी हार्डनेस में कमी है या आके चली जाती है। लेकिन जब भी आप सुनते हैं कि टाइमिंग में कमी, दैट मीन्स कि आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्लियर हो गया? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है, इसकी वजूहात बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और मज़े की बात यह है कि इसकी वजूहात में मर्द मोस्ट ऑफ द टाइम खुद वजह होता ही नहीं है, उसका पार्टनर उसके जल्दी डिस्चार्ज होने की वजह बन रहा होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ना उस पार्टनर को पता है कि वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहा है, और ना इस बेचारे मर्द को पता है कि उसको टाइमिंग का प्रॉब्लम उसके पार्टनर की वजह से आ गया। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, मैंने बताया था कि अगर सख्ती में कमी है तो उसमें 60% साइकोलॉजिकल और 40% फिजिकल वजूहात होती हैं, जो कि एक बड़ा पार्ट है। लेकिन टाइमिंग के इश्यूज़ में 80% साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं। जो जिस्मानी वजूहात होती हैं वो सिर्फ 15 से 20% होती हैं। यानी यूँ कह लें कि अगर हम जिस्मानी वजूहात कोई भी अगर हमारी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई और चीज़ है, नर्व सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है या कुछ इस तरह की चीज़ है, वो सिर्फ 15 से 20% वो होता है। अगर हम उसको इग्नोर कर दें और सिर्फ साइकोलॉजिकल पार्ट को फोकस कर लें तो 80% आपका प्रॉब्लम वहीं रिजॉल्व हो जाता है। बट द क्वेश्चन इज कि वो 80% प्रॉब्लम, आखिर इतना बड़ा हिस्सा इसको क्यों दिया गया? सेक्स मर्द के लिए साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आप इसको समझते हैं कि ये गेम कैसे खेलनी है, तो आप प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आई कि आपकी साइकोलॉजी कैसे आपके सेक्स को कंट्रोल करती है, देन ट्रस्ट मी ब्रदर, आप रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू आर डूम्ड। आप इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इधर चक्कर लगाएंगे, उस डॉक्टर के पास, उस हकीम के पास, उस होमियो के पास, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और अमूमी तौर पे यही होता है, लोग आके बताते हैं जी बहुत इलाज करवा लिया, फलां 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 जगह से होके आगे, हमें रिजल्ट नहीं मिले। और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हर किसी को पता है, नौजवान हर बच्चे को पता होगा, 2-3 चीज़ें ही हैं। डिले क्रीम यूज़ कर लो, स्प्रे लगा लो, SSRI यूज़ कर लो, पेल्विक फ्लोर मसल्स की जो है वो एक्सरसाइज कर लो, और ये चारों आपके टेम्पररी हल हैं। आपने स्प्रे या क्रीम यूज़ की, आपका सेंसिटिविटी तो ख़त्म हो गई, लेकिन आपकी प्लेजर भी साथ चली गई, तो फिर आपका सेक्स जस्ट एक एक्सरसाइज रह जाता है, नथिंग मोर देन दैट। आपने SSRI यूज़ कर ली, उसकी वजह से आपको दूसरे तीसरे साइकेट्रिक इश्यूज शुरू हो जाते हैं। आपने पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज शुरू की, 1-2 दिन करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं। तो ये टेम्पररी हल है। असल वजह अगर आपने ट्रीट नहीं की तो आप इससे जान नहीं छुड़ा पाएंगे। आप मसनूई सॉल्यूशंस के पीछे भागते रहेंगे और सारी ज़िंदगी यूँ ही गुजार देंगे। तो वजह आपको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। अब टाइमिंग कम होने की, जैसा मैंने कहा, बहुत बड़ी वजह होती है आपका पार्टनर। कैसे, मैं बताता हूँ। एक सिनेरियो रखता हूँ आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगी। एक यंग लड़का है, शादी से पहले गर्लफ्रेंड हुई, उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ। अब जगह सेफ़ नहीं थी, जस्ट एक सिंपल कॉमन सी एग्जांपल है। जगह सेफ़ नहीं थी किसी दोस्त के पास या किसी और जगह पे, जगह सेफ़ नहीं थी, दिमाग में स्ट्रेस था कि कहीं कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, पकड़े ना जाएं, या ज़िंदगी में पहली बार लड़की को फेस कर रहे हैं, एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई होता है। अब उसी एक्साइटमेंट की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, उस परेशानी की वजह से कि कहीं पकड़े ना जाएं, ब्रेन क्या करता है, आपके सिग्नल्स बहुत फास्ट ट्रिगर कर देता है। अभी आप रोमांस कर रहे हैं या सिर्फ टच ही किया और आप डिस्चार्ज हो गए। आप इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन समझ बैठते हैं। अनटिल अनलेस अगर आपको ये पता होता कि मेरे साथ ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हुआ है, मेरी परेशानी की वजह से हुआ है, आप परेशान ना होते। लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम हुआ, लड़की के साथ हुआ, और आपने इसको अपनी मैन ईगो पे ले लिया कि यार ये तो इसके सामने शर्मिंदगी हो गई, ये क्या हुआ। लेकिन
अगर उसी वक्त आपको ये चीज़ें समझ में आई होती कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे परेशानी को कम करना है, अपने अपने स्ट्रेसफुल जो सिग्नल्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, तो आप विद इन 10 to 15 मिनट्स फिर से तैयार हो सकते थे और आप एक अच्छा सेक्स कर सकते थे। लेकिन जब ये हुआ, अमूमी तौर पे लड़के उसी वक्त हथियार डाल देते हैं, वापस आ जाते हैं और फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं। यार लड़की के सामने गया था, बेइज्जती हो गई। अब जब शादी का टाइम आया है तो वो पीछे वाला खौफ उसके जहन में बरकरार रहेगा कि यार उस वक्त फेल हो गया था, बेगम के सामने हो गया तो क्या होगा, ख़ानदान में बेइज्जती हो जाएगी, वो घर वालों को बता देगी तो क्या होगा। ऑन अदर हैंड गर्ल्स वो कैसे वजह बन रही होती हैं। लेट्स से कोई बेचारा एक यंगस्टर है, उसका शादी से पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मिसेस के पास गया, वेडिंग नाइट पे उन्होंने रोमांस किया, इरेक्शन आ गई, उसको नहीं है एक्सपीरियंस, वो भी आपकी तरह पहली बार ही ट्राई करने लगा है, तो उसको कैसे पता होगा कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। ऑन दैट लड़की स्ट्रेस में होती है, घर छोड़ के आई है, डेफिनेटली स्ट्रेसफुल है, उसने भी कहानियां किससे सुन रखे हैं कि ये होता है, वो होता है, पेन होगा, इतना होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, ब्लीडिंग हो सकती है, दर्द होगा। उन सारी चीज़ों का स्ट्रेस उस बेचारी को भी है। उसी खौफ की वजह से अगर लड़का फिर भी थोड़ा हिम्मत पकड़े हुए है और वो ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, तो लड़की आउट ऑफ फियर वो अपनी टांगों को जकड़ लेगी, बंद कर लेगी, वो पेनिट्रेट नहीं करने देगी, उसको हाथों से पीछे धकेल रही है। इस सारी कोशिश के अंदर अंदर वो लड़का बेचारा हिम्मत हार जाता है। वो ये समझ रहा होता है कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, और इतने में अगर वो इस परेशानी में डिस्चार्ज हो जाए या उसकी इरेक्शन चली जाए तो फिर क्वेश्चन लड़के के सर पे आ जाता है। लड़की उसको उन सवालिया नज़रों से देखती है कि क्या हुआ, बस। ये वो पॉइंट होता है जो लड़के को दिमागी तौर पे स्ट्रेसफुल कर देता है, और अगली बार अगर इसी स्ट्रेस के साथ वो जा रहा है और ये एक्सपीरियंस उसके जहन में आ रहा है कि यार कल तो हुआ नहीं था, आज पता नहीं होगा नहीं होगा, देन आप स्टार्टिंग ही अपने स्ट्रेसफुल ब्रेन माइंड के साथ कर रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे, आपकी इरेक्शन फिर लूज़ हो जाएगी। और ये बहुत सारे नए कपल्स के साथ होता है, हमारे पास आते हैं, इसी तरह की डिस्कशन होती है कि सर पहली बार ट्राई किया होता, ये हुआ, उसी कोशिश में मैं डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद मुझे इरेक्शन ही नहीं आई, तब से मुझे इरेक्शन नहीं आ रही, शादी को 6 महीने हो गए, या अगर आ रही है तो दाखिल करने के टाइम पे चली जाती है। अब उसमें पार्टनर कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, लड़की ने सिर्फ फर्स्ट नाइट पे रिपेल किया, उसने रेजिस्ट किया, अब नहीं कर रही है, लेकिन वो जो फर्स्ट नाइट की मेमोरी उसके दिमाग में डेवलप हो गई है, वो उस बेचारे को फेलियर में ले जाती है। ना लड़की को इस बात का एहसास हो रहा था, वो बल्कि उल्टा प्रेशर दे रही होती है, क्या हुआ, तुमसे कुछ नहीं होता। ये एक सवाल या एक जुमला काफ़ी होता है लड़की का किसी भी मर्द के लिए, क्या हुआ, तुमसे तो कुछ भी नहीं होता। इस सेंटेंस की वजह से वो इस प्रेशर में, जिसे हम परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं, वो हमेशा जब भी आपके पास आ रहा होगा वो इसी एंजाइटी के साथ आ रहा होगा कि यार ये नाराज़ हो जाती है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये परेशान कंडीशन में दिमाग के साथ जब आपके पास जा रहा होता है, वो फेलियर की वजह बनता है। और इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, कसूर है सिर्फ स्ट्रेस का। स्ट्रेस क्यों आया, या तो पार्टनर ने दिया या अपने एक्सपीरियंस ना होने की वजह से बेचारे को वो स्ट्रेस आ गया। कौन हेल्प करेगा? वो समझ रहा होता है मुझे टाइमिंग की कमी है, मुझे मर्दाना कमज़ोरी होगी, मुझे सख्ती में कमी होगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ था, उसका स्ट्रेस। पहले वजह फाइंड आउट करें, उसका ट्रीटमेंट लें। मोस्टली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें मेडिसिन्स, मैं उसके हक में नहीं हूँ, आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की थोड़ी बहुत सपोर्ट लीजिए, लेकिन मेनली अपनी साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग कीजिए। वो आपको हेल्प आउट करेगी कि आप क्यों बार बार गिर रहे हैं, क्यों बार बार फेल हो रहे हैं। जब आपको वजह समझ में आ जाएगी, वो गलती करना छोड़ देंगे, या साथ में आपके पार्टनर की थोड़ी बहुत काउंसलिंग हो जाएगी कि वो कहाँ कहाँ गलती कर गई अनजाने में, तो आपको दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस पड़े हैं जो शादी के इवन 15 साल गुजरने के बाद स्टिल दे वर फेल। साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग हुई, नाउ दे आर लिविंग हैप्पी लाइफ। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सवालात ज़रूर भेजिए। थैंक यू।